गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला की तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि भारतीय अमेरिकन पहली औरत थी जिसने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। तो उसी के बारे में पिछले वीडियो में अपने पढ़ रहे थे कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। 1 जुलाई 1961 यानी कि 1 जुलाई 1961 को उनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा के अंदर। लेकिन बाद में वो अपनी आगे के स्टडी के लिए यूएस चली जाती है और वहीं एक विमान शिक्षक के साथ शादी कर लेती है और वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद में किस तरह से वो स्पेस के अंदर अपना मिशन शुरू करती है, उसके बाद में क्या कुछ होता है, वही अपने पढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं। उससे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट तक अपने पढ़ा था, आज थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट, कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पीरे हैरिसन। कि कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, परंतु उसे यूएस की नागरिकता मिली थी, यानी कि उसने यूएस की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पीरे, उड़ान अनुदेशक जीन पीरे हैरिसन से उन्होंने शादी की। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उन्हें अकेले इंजन वाले और बहु इंजन वाले एयर विमान उड़ाने के लिए अधिकृत थे, यानी कि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और यहाँ तक कि सिंगल इंजन अकेले इंजन वाले समुद्री विमान और ग्लाइडर्स को उड़ाने की भी अनुमति उन्हें थी। उनके पास लाइसेंस था, यानी कि वो प्राधिकृत थी। शी वाज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसके साथ ही साथ वे एक उड़ान अनुदेशक के लिए भी अधिकृत थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, यानी कि विमान चालक के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना ने दूसरी चुनौतियों के बारे में विचार करना शुरू किया। यानी कि जब वो क्वालिफाई कर गई पायलट के लिए, यानी कि जब वो एक पायलट बन गई, तो उन्होंने दूसरी चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू किया। कंसीडर में विचार विमर्श करना। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष विमान कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। अप्लाइंग आवेदन करना। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उन्हें पहली बार नासा के अंदर अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में रखा गया। हायर्ड यानी कि किराए पर ले लिया गया, यानी कि उनको वेतन सवैतनिक उन्हें पद पर रखा गया। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में नासा के द्वारा उन्हें अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए चुन लिया गया। यानी कि 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए नासा के द्वारा चुना गया। फोर्थ नंबर, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एवरीथिंग एल्स दैट आई वाज ए वुमेन। यानी कि जब उससे पूछा गया कि अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए एक महिला होने पर
के बारे में, यानी कि जब उनसे अपने क्षेत्र में महिला होने के बावजूद भी कार्य करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यानी कि किसी ने उनसे पूछा कि आप इस सेक्टर में कार्य कर रही हो और आप एक महिला हो, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स, कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा, चाहे वो मैं अध्ययन कर रही थी या फिर कोई अन्य कार्य कर रही थी। परस्यूइंग का मतलब होता है डूइंग, यानी कि जब मैं चाहे तो अपना अध्ययन कर रही थी या फिर अन्य कुछ भी कर रही थी तो मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत थी, दैट आई वाज ए वुमन, कि मैं एक औरत थी, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री, और ना ही ये सोचा कि मैं एक छोटे से शहर की व्यक्ति हूँ, एक छोटे से शहर से हूँ और या फिर किसी अन्य देश से। वो कहती है कि जिस समय मैं अपना अध्ययन कर रही थी या फिर कुछ भी अन्य कर रही थी, उस समय मैंने इसके बारे में मैं नहीं सोचा कि मैं कौन से देश से हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यानी कि ये सब मैंने कुछ भी नहीं सोचा। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनिमल एल्स एंड आई फॉलो देम, और उसने कहा मैंने तो अन्य दूसरे व्यक्तियों के समान ही अपने स्वप्नों को संजोया था और उनका अनुसरण किया। आई फॉलोड देम, हैड माई ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों को संजोना रखना और उनका अनुसरण करना। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उसके बाद में वो बताती है कि और लोग जो मेरे आसपास थे सौभाग्य से हमेशा ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया और कहा यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो उसे निरंतर जारी रखो, कैरी ऑन, लगी रहो। यानी कि वो कहती है जब उनसे पूछा गया कि आप इस सेक्टर में हो और आप एक औरत हो तो आप कैसा महसूस करती हो, तो उसने कहा कि मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक औरत हूँ, मैं कौन से देश से हूँ, मैं कौन से देश से हूँ, चाहे मैं उस समय अपना अध्ययन कर रही थी, चाहे मैं कुछ भी कार्य कर रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा और ये भी नहीं सोचा कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ। और उसने कहा मैंने तो दूसरे व्यक्तियों के समान अपने सपनों को संजोया और उनको अनुसरण किया, और मेरा भाग्य था या मैं भाग्यशाली हूँ कि जो भी लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित ही किया और कहा कि अगर आपका सोचना ऐसा है, आप इस सेक्टर में ही जाना चाहती हो तो इसमें आपको लगे रहना चाहिए। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष विमान में पहला अंतरिक्ष अभियान 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। यानी कि कल्पना का पहला जो अंतरिक्ष अभियान था जो कि कोलंबिया अंतरिक्ष विमान के माध्यम से था, वह 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इस दौरान यानी कि इन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए, पृथ्वी की 252 बार परिक्रमा की, और उस दौरान उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा भी की। 1 मिलियन में जानते हैं कि 10 लाख होते हैं। द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उसके यानी कि कल्पना चावला के उस दल में एक जो सदस्य थे उसमें कुछ जापानीज थे और कुछ एक व्यक्ति था वो यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री था। यानी कि कल्पना के साथ उस समय जापानीज और एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और इस दल ने अंतरिक्ष के अंदर भोजन के विकास के लिए पौधों पर परागकण के छिड़काव के अनुसंधान किए। यानी कि इस दल ने वहाँ पर अंतरिक्ष में पौधों के ऊपर पराग के विकास से संबंधित खोजें की, अनुसंधान किए। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और धातु को या अधिक मजबूत धातुओं के बनाने के परीक्षण किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और यहाँ तक कि कंप्यूटर की फास्टर चिप के बारे में भी अनुसंधान किए। कहने का मतलब उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर पौधों पर पराग छिड़क कर भोजन के विकास को समझने के लिए,
अधिक मजबूत धातु बनाने के लिए और अधिक तेज कंप्यूटर चिप तैयार करने के बारे में अनुसंधान किए। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इस सब का मूल्य कुल मिलाकर $56 मिलियन के बराबर था। यानी कि इसमें जो खर्च हुआ था, प्राइस टैग जो मूल्य खर्च हुआ, उसके बारे में बात की गई है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर $56 मिलियन का खर्च हुआ। ऑन द स्टडी नाइट when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। और उसके बाद में बताया गया है कि शनिवार की उस रात्रि को जब कोलंबिया की आपदा के बारे में समाचार आया तो वहाँ पूरी तरह से सदमा और अविश्वास की स्थिति थी। शॉक में झटका लगना, सदमाग्रस्त होना और डिसबिलीफ अविश्वास। यानी कि शनिवार की रात्रि को जब कोलंबिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की या कोलंबिया की उस आपदा की घटना के बारे में समाचार आया तो वहाँ पर सदमाग्रस्त और अविश्वास की स्थिति थी। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। करनाल कस्बे ने उस रात बिना सोए हुए रात्रि बिताई और हजारों घर के लोग अपने टेलीविज़न सेट से इस आशा के अंदर चिपके रहे कि किसी भी तरह कल्पना और उसका दल है वो जीवित बच पाए। यानी कि लोग ये सोच रहे थे, उन्हें तब तक ये पता नहीं था, सिर्फ ये सुना था कि कोलंबिया विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। एक कोलंबिया आपदा के बारे में न्यूज़ जब उन्होंने सुनी तो सारे अपने टेलीविज़न सेट पर ये न्यूज़ सुनने के लिए इस आशा के साथ बैठे हुए थे कि ये समाचार आए कि किसी तरह से कल्पना और उसका अन्य दल जो उसके साथी थे वो जीवित बच गए। ए जर्नलिस्ट रोड, एक पत्रकार लिखता है, क्या लिखता है, कल्पना चावला के बारे में लिखा है, शी वाज ए हीरोइन, वह एक नायिका थी। इट टैक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और वो कहते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक विशाल योग्यता होना जरूरी है, एक बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इट टैक्स, इट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होने के लिए जो एबिलिटी है उसके बारे में बात की जा रही है कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक विशाल योग्यता की आवश्यकता होती है। You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to astronautical engineering। और वो कहते हैं इसके लिए तुम्हें जानना होता है बहुत अधिक, हर एक के बारे में जानना होता है। यानी कि आपको हर तरीके का नॉलेज चाहिए होता है। जिस तरह से आप गूगल पे सर्च करते हो और अपने को सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती है, उस तरह का नॉलेज जिसके पास हो। यानी कि यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर एक के बारे में बहुत अधिक जानना होता है, चाहे वो जीव विज्ञान से लेकर खगोल भौतिकी या फिर वैमानिक अभियांत्रिकी तक की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप एक एस्ट्रोनॉट बन पाओगे। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और वो कहते हैं कि इस विशेष आयु अवस्था के अंदर तुम्हारे पास अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक डिक्शनरी यानी कि एनसाइक्लोपीडिया, विश्व ज्ञान कोश के ज्ञान रखना आवश्यक है। हर अचीवमेंट इज आउटस्पेयरिंग, यानी कि उनकी उपलब्धियाँ अद्भुत रूप से प्रेरणादायक है। किसकी? कल्पना चावला की। यानी कि एक पत्रकार ने लिखा कि वह एक नायिका थी, और एक वो नायिका क्यों थी? क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री होने के लिए आपके पास एक विशाल ज्ञान होना चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए। आपको हर एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो जीव विज्ञान है, चाहे वो खगोल भौतिकी की है, या फिर वो वैमानिक अभियांत्रिकी है, सभी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और इस विशेष अवस्था के अंदर आपके पास एक विश्व ज्ञान कोश के समान ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तभी आप एक अंतरिक्ष यात्री हो सकते हो। और उन्होंने आगे बताया कि हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, और उसकी उपलब्धियाँ हैं वो अद्भुत प्रेरणादायक है। आगे देखते हैं 7 नंबर में लिखा है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। और उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि भारत के लाखों युवा
युवाओं के लिए कल्पना चावला की कहानी, जो कि एक छोटे से कस्बे से थी और जिसने अपने जीवन की प्रत्येक ऊंचाइयों को छुआ, वह एक प्रेरणा बनी। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, हैड बिकम ए इंस्पायरेशन की प्रेरणा बन चुकी है। कि कल्पना चावला की कहानी प्रत्येक यानी कि लाखों युवा भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बनी। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट फॉर हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड यानी कि अपने महाविद्यालय चंडीगढ़ के विद्यार्थियों के लिए कोलंबिया अंतरिक्ष विमान से कल्पना ने एक संदेश भेजा और उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा? द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिट। क्या कहा उन्होंने? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट, कि सपनों से सफलता की राह मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वप्न देखते हो तो उसमें सफलता के रास्ते उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लेकिन आपको उन रास्तों पे चलना होगा। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द कोरेज टू गेट ऑन टू इट। और वो कहती है कि इसमें इसे प्राप्त करने के लिए आपके पास एक एम, विजन यानी कि लक्ष्य, उद्देश्य, दृष्टि होनी चाहिए। द कोरेज टू गेट ऑन टू इट, और उस पर चलने का साहस भी। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, और उन्होंने कहा कि आपको उस सफलता के रास्ते पर चलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और उन्होंने आगे कहा कि वहाँ निश्चित रूप से बहुत से हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस रास्ते पर निकल पड़े हैं। स्टार्ट ऑफ, निकल पड़ना, यानी कि उन्होंने कहा कि वहाँ निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी उस यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।